हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न बुक क्लासेज में आपका स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो बहुत दिनों से आप लोगों को क्लासेज नहीं मिल पा रही थी, तो मैं बता दे रहा हूँ कि इसका कारण यह है कि मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से क्लासेज नहीं मिल पा रही थी। अब थोड़ी बहुत सुधार हुआ है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको रेगुलर क्लासेज मिले। तो आज की क्लास में हम लोग भारत के भूगोल के बारे में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु डिस्कस करेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं एक बार बता दे रहा हूँ कि ये क्लासेज स्पेशल यूपी टेट, सुपर टेट और रीट के लिए चलाई जा रही हैं, तो इन्हीं के अकॉर्डिंग इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, भारत का दक्षिणी बिंदु, भारत का उत्तरी बिंदु, भारत का पूर्वी बिंदु और भारत का पश्चिमी बिंदु। देखिए, ये एक पॉइंट है, ठीक है। ये क्या है? एक पॉइंट है, बिंदु है कि भारत देश है अपना, जो भारत का जो मैप है, इसके दक्षिणी बिंदु को, उत्तरी बिंदु को, पूर्वी बिंदु को और पश्चिमी बिंदु को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत का जो उत्तरी बिंदु है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो इसलिए यह पॉइंट क्या है? महत्वपूर्ण है। तो आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि भारत का क्या है? दक्षिणी बिंदु। तो देखिए, इसको हम लोग इंदिरा पॉइंट कहते हैं और यह निकोबार द्वीप में स्थित है। कहाँ है? निकोबार द्वीप में स्थित है भारत का दक्षिणी बिंदु, जिसको इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया? अब देखिए, अब जो भारत का जो उत्तरी बिंदु है, यह क्या है? यह इंदिरा काल के नाम से ही जाना जाता है और यह है जम्मू कश्मीर में। यह स्थान है जम्मू कश्मीर, उत्तरीय। जैसा कि आप लोग मैप में देखेंगे ना, तो सबसे उत्तर में क्या है? जम्मू कश्मीर। उसके बाद अपने जो भारत देश की सीमा समाप्त है। तो जो उत्तरी बिंदु है भारत का, उसको इंदिरा काल के नाम से जानते हैं और जो दक्षिणी बिंदु है उसको इंदिरा पॉइंट के नाम से, जो कि निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अब भारत का जो पूर्वी है, पूर्वी बिंदु, इसको किस नाम से जानते हैं? तो देखिए, ये इसको वालांगनू, ठीक है, वालानगु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है, वालानगु। आप लोग इस नाम को याद रखिएगा। ये भारत का क्या है? पूर्वी बिंदु है। और भारत का जो पश्चिमी बिंदु है, इसको सरक्रिक के नाम से जानते हैं, जो कि कहाँ पे है? गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। तो ये है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे देश और उनसे संबंधित रेखाओं के बारे में, ठीक है। जो देश हैं और उनसे संबंधित जो रेखाएं हैं, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपको यहाँ से भी बनते हैं। देखिए, पहला है कि रेड क्लिप रेखा, ठीक है। पहला क्या है? रेड क्लिप रेखा। तो जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं, रेड क्लिप यानी खतरनाक, तो पाकिस्तान ही ये देश है जो भारत के लिए खतरनाक है। तो देखिए, ये भारत और पाकिस्तान के मध्य है। किसके किसके मध्य है? भारत और पाकिस्तान के मध्य में रेड क्लिप रेखा खींची गई है, ठीक है। ये भारत और पाकिस्तान के मध्य। और मैकमोहन रेखा की बात करेंगे, तो ये देखिए, भारत और चीन के बीच में खींची गई कौन सी रेखा? मैकमोहन रेखा। देखिए, रेड रेड क्लिप रेखा, मैकमोहन रेखा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि भारत के सटे में, ठीक है। अब बात करेंगे डूरंड रेखा। तो देखिए, ये भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है, लेकिन अब पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या है? यह रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है, डूरंड रेखा। तो ये तीन रेखा बहुत ही महत्वपूर्ण है, रेड क्लिप, मैकमोहन और डूरंड रेखा। डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आपके क्या होते हैं? पूछे जाते हैं। बात करेंगे शून्योत्तर के बारे में, ठीक है। देखिए, जो शून्य रेखा है, ये क्या है? भारत एवं बांग्लादेश के बीच में है। कौन सी रेखा? शून्य रेखा। अब देखिए, 38वीं समांतर रेखा, ये उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया के मध्य सीमा में रेखा। तो देखिए, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपका जो इम्पोर्टेंट है, मैं उस चीज़ को यहीं पे भी हाईलाइट कर दे रहा हूँ। देखिए, 49वीं समांतर रेखा, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा है। और जो मैगी नॉट है रेखा, ये फ्रांस तथा जर्मनी के बीच में
खींची गई रेखा है। ये भी मैं यहाँ पे इसलिए इंक्लूड किया हूँ कि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैं यहाँ पे इंक्लूड कर दिया हूँ। अदरवाइज आपका रेड क्लिफ, मैकमोहन, डुरंड और शून्य रेखा, ये जो 4 रेखाएं हैं महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये भारत से सटे हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गए देश और उनसे संबंधित कुछ रेखाएं। अब हम लोग बात करेंगे सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य। देखिए, सर्वाधिक लंबी तट रेखा की बात हो रही है, तो ये आपका गुजरात है, जो कि 1663 किमी है। ठीक है, कितना है? 1663 किमी। देखिए, ये तो हो गया था सर्वाधिक क्या लंबी तट रेखा वाला राज्य। अब ये हो गया सबसे कम तट रेखा वाला राज्य। देखिए, ये गोवा है। और सबसे अधिक तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो आपका गुजरात है, 1663 किमी। ठीक है, देखिए अब कुछ पॉइंट पर हम लोग ध्यान देंगे। देखिए, जो कोरोमंडल तट है यह क्या है? कन्याकुमारी कृष्णा डेल्टा पर है। ठीक है, जो गोलकुंडा तट है यह कृष्णा डेल्टा और गोदावरी डेल्टा पर है। उत्तरी सरकार तट गोदावरी डेल्टा और उत्तरी तट पर। और पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा जिसको दक्षिणी भारत कहते हैं, यह त्रिवेंद्रम में है। ठीक है, ये मतलब यहाँ पर ये तट क्या है स्थित है, और ये भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक, अब बात करेंगे हम लोग भारत की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है। देखिए, पूछा जा सकता है आपसे कि भारत की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है। तो देखिए भाई साहब, ये आपका बांग्लादेश के साथ है। ठीक है, कितना है? 4096 किलोमीटर है भारत की सबसे स्थलीय सीमा। ठीक है, भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो अफगानिस्तान के साथ है और 106 किमी। भारतीय प्रायद्वीप किस भाग में है? देखिए, ये आपका क्या है? गोंडवाना लैंड में है भारतीय प्रायद्वीप का भाग। तो ये भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब बात करेंगे इलायची की पहाड़ी। देखिए, इलायची की पहाड़ी केरल में और गारो खासी जयंतिता पर्वत ये आपका मेघालय में। तो इस चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब बात करेंगे हम लोग पठार से संबंधित कुछ क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से क्या कौन से क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे? पठार से संबंधित। देखिए, भारत का सबसे बड़ा पठार, तो देखिए ढक्कन का पठार, जो कि आपके महाराष्ट्र में पूछा जा सकता है। जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाद में पछताना न पड़े। ये मैं बता दे रहा हूँ आपको, केवल यूपी टेट, सुपर टेट, रीट में ही नहीं, आपके अदर स्टेट एग्जाम हो या टीचिंग एग्जाम हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, उसमें आपको हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए, भारत का सबसे ऊंचा पठार तो लद्दाख का पठार, जो कि जम्मू कश्मीर में है। देखिए, सबसे बड़ा दक्कन का पठार है महाराष्ट्र में, और सबसे ऊंचा क्या है? लद्दाख का पठार जम्मू कश्मीर में। अब पूछा जा रहा है भारत का सबसे ठंडा पठार। तो देखिए भाई, जो लद्दाख में, क्यों लद्दाख में ठंडा है? इसलिए कि लद्दाख जम्मू कश्मीर में पड़ता है और वहाँ पर ही ठंड अधिक पड़ती है। तो भारत का जो ठंडा पठार ऑब्वियसली क्या होगा? आपका जम्मू कश्मीर में होगा। अब देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा पठार, तो ये तिब्बत का पठार, जो कि चीन, ठीक है, ये चीन में है विश्व का सबसे ऊंचा पठार। ठीक है, और विश्व का सबसे बड़ा पठार पामीर का पठार के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, भारत का रूर क्या है? ठीक है, छोटा नागपुर पठार, और संसार की छत क्या है? पामीर का पठार। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि संसार की छत को किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा, पामीर का पठार। ये क्वेश्चन कॉमन सा है, पूछा जा सकता है, तो इस चीज़ को आप लोग नोट करिएगा। अब हम लोग बात करेंगे मरुस्थल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? मरुस्थल के बारे में। तो आइए, मरुस्थल से संबंधित कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो भारत का क्या है, सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है? ठीक है, भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है? तो देखिए भाई, ये लद्दाख में है, और भारत का सबसे ठंडा क्या है? मरुस्थल है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो ये थार मरुस्थल है, ये भी क्या है? ठीक है, भारत में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल देखिए
सहारा ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल आपका अटाकामा में है। ये चीन क्या है, चिली पेरू में स्थित है। ठीक है, अटाकामा विश्व का सबसे क्या है, ये गर्म मरुस्थल है। ठीक है, विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल गोबी चीन और मंगोलिया में स्थित है। और विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल ये थार आपका भारत में स्थित है। तो ये कुछ हो गए थार से संबंधित क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे झील से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाले हैं। देखिए, भारत की सबसे बड़ी झील, तो देखिए भाई ये चिल्का झील आपके यूपी टेट में पूछा जा सकता है, ये कहाँ पे स्थित है, तो उड़ीसा में। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली झील, देखिए सुपीरियर झील, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील, ये रूस में पड़ता है। और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली झील तो बुलर झील, ये आपके जम्मू कश्मीर में बनते हैं। देखिए ये चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके आप लिए स्टार जो भी लगाना है लगा लीजिएगा। भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील यूपी टेट में पूछा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील आपके यूपी टेट में पूछा जाता है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील रूस में पाया जाता है। और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील। ये सभी क्वेश्चन आपके यूपी टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं या किसी भी स्टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे विश्व की सबसे बड़ी व खारे पानी की झील कौन सी है। देखिए, विश्व की सबसे बड़ी और खारे पानी की झील क्या है, कैस्पियन सागर, ये क्या है, विश्व की सबसे बड़ी है और खारे पानी की झील है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है, सांबर झील है जो कि राजस्थान में है। और भारतीय नौसेना प्रशिक्षण केंद्र झील कहाँ है, चिल्का जो कि उड़ीसा में, जैसा कि मैंने अभी बताया चिल्का झील में ही भारतीय नौसेना प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये कृत्रिम झील है भारत की जिसको मानव निर्मित है। वह झील क्या है, कृत्रिम झील उसको कहते हैं। और यह गोविंद बल्लभ पंत सागर है। ठीक है, भारत का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान केवल लेमजाओ स्थित यानी लोकटक झील पर स्थित है। ये भी आपका यूपी टेट का सुपर हिट क्वेश्चन है। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील ये पूछी जा रही है, तो ये है लोकटक झील मणिपुर। ठीक, और भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील देखिए चोल्हामू झील, ये आपके सिक्किम में स्थित है। भारत की सबसे सर्वाधिक ऊंची झील। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, तो देखिए ओसोज डेल सलाडो अर्जेंटीना और चिली, ये क्या है, विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कुछ प्रमुख झीलों के बारे में जो कि आपके एग्जाम में पूछने की संभावना है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। देखिए, जो डल झील है ये जम्मू कश्मीर में है। वुलर झील है जम्मू कश्मीर में है। वेरीनाग झील जम्मू कश्मीर में है। सांभर झील राजस्थान में है। पिछोला झील राजस्थान में है। और राम समंद झील क्या है, ये आपका राजस्थान में है। तो ये कुछ प्रमुख झीलें हैं जो कि आपके रीट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर ये क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर अपना विचार दीजिएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम।